गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रभा साव, व्याख्याता गणित, शासकीय हाई स्कूल स्याहीमुड़ी से। आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 8 त्रिकोणमिति अनुपात एवं सर्वसमीका का प्रारंभ त्रिकोणमिति के परिचय से करेंगे। त्रिकोणमिति शब्द आप पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि पिछली कक्षा तक तो त्रिकोणमिति शब्द आप लोगों ने नहीं सुना था। यह आपके सिलेबस में कक्षा 9वीं से प्रारंभ होता है और ये आपका जो अध्ययन है ये आपके आगे तक भविष्य तक जाएगा। तो त्रिकोणमिति शब्द, पहले हम शब्द का अर्थ जान लेते हैं। त्रिकोणमिति शब्द त्रिकोण मिति, तीन कोण मिति मापन, तीन कोणों का मापन, या इंग्लिश में जो हम लोग बोलते हैं क्या इसको, ट्रिग्नोमेट्री। ट्री और तीन, गौना भुजाएं, मैट्री मापन, अर्थात तीन भुजाओं का मापन या तीन कोणों का मापन करने के लिए हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज का मापन क्यों भी कह सकते हैं, क्योंकि तीन कोणों और तीन भुजाओं से ही तो त्रिभुज बनती है। पर यहाँ पर हम लोग जो त्रिभुज उपयोग करेंगे, त्रिकोणमिति अध्ययन के लिए उपयोग करते हैं, वो होता है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है समकोण त्रिभुज कहलाए। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, लंब, कर्ण, आधार। ठीक, और इस त्रिकोणमिति से हम अध्ययन क्या करेंगे, क्या का अध्ययन करेंगे, जैसे पेड़ की ऊंचाई मापना हो, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति कोणों का मान निकालने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद इसको नाम दे देते हैं ABC। यहाँ हम देख रहे हैं कि कोण B 90 अंश है और कोण C को हमने मुखिया बना लिया है, क्योंकि जैसे हमारा परिवार है, परिवार में भी क्या होता है, एक मुखिया होता है, तो हमने मुखिया बना लिया थीटा। मैं आप लोग को सामान्य भाषा में समझा रही। तो यह हमारा जो मुखिया है C, उसके सामने में जो भुजा होगी सम्मुख भुजा जिसे हम कहते हैं, वह होगी लंब। और यह जो हमारी जो भुजा मुखिया है वो यह हमारी सम्मुख भुजा जिस भुजा पर खड़ी है वह कौन सी भुजा होगी, आसन्न भुजा, आधार। और जिस पर खड़ी है वो हो गया आसन्न भुजा, और जो लंबवत है वो हो गई लंब। और परिवार में जो सबसे बड़ा होता है उसे कहते हैं ज्येष्ठ, और ज्येष्ठ कौन होता है, कर्ण। तो AC भुजा क्या हो गई, कर्ण। आप हमेशा याद रखना कि थीटा के सामने वाली भुजा को ही हम लंब मानते हैं। यदि हम यहाँ पर कोण A को मुखिया लिए रहते तो कोण A के सामने कौन सी भुजा होती, BC। तो यह हमारी लंब भुजा होती और A भी हमारी आधार भुजा होती। तो यह किस पर डिपेंड करेगा, यह थीटा हम या परिवार का मुखिया हम किसको मान रहे हैं, इस पर निर्भर करता है कि हमारा लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। कर्ण तो यथावत रहेगी। अब जैसे परिवार में जितने सदस्य होते हैं सबका एक दूसरे से कोई संबंध होता है, जैसे पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई बहन, सबका कोई ना कोई संबंध होता है आपस में एक दूसरे से। वैसे ही यहाँ पर लंब, कर्ण और आधार, इनका भी आपस में संबंध होगा। लंब का आधार से और आधार का लंब से, लंब का कर्ण से और कर्ण का लंब से, इसी प्रकार आधार का कर्ण से और कर्ण का आधार से। तो इन संबंधों के आधार पर हमारे मशहूर गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने कुछ इनको नाम दिया है। जैसे पहले हिंदी में मैं नाम बताती हूँ, ज्या, फिर कोज्या, स्पर्शज्या, कोटि स्पर्शज्या, व्युकोज्या, व्युज्या। यहाँ ज्या का व्युत्क्रम व्युज्या होगा। नाम से भी स्पष्ट समझ आ रहा है कि इसका व्युत्क्रम है, और ज्या का संबंध भी किससे हो गया, व्युज्या से, एक दूसरे के व्युत्क्रम। कोज्या, व्युकोज्या, स्पर्शज्या, कोटि स्पर्शज्या। नाम बड़े अटपटे लग रहे होंगे, बोलने में भी कठिनाई और लिखने में भी कठिनाई, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। किसने, हमारे महान गणितज्ञ, अमेरिकन गणितज्ञ ने।
और क्या नाम दे दिया, साइन। ज्या को बोला साइन, कोज्या को कोसाइन, स्पर्शज्या को टेंजेंट, कोटि स्पर्शज्या को कोटेंजेंट, व्युकोज्या को सेकेंट और व्युज्या को कोस्केंट। अब इसको, ये भी थोड़ा सा लंबा हो जा रहा था तो इसको शॉर्ट रूप में ट्रांसलेट किया गया। तो साइन को हम साइन बोलेंगे, कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टेन, कोटेंजेंट को कॉट, सेकेंड को सेक और कोस्केंट को कोसेक। अब यहाँ पर हमें जैसे जिसका मान निकालना है, जिस कोण का मान चाहिए, तो हमें किसका मान चाहिए, थीटा का मान चाहिए। तो हम क्या लेंगे इसको, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक। फिर उन्होंने बताया कि इस साइन थीटा, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सब में लंब और कर्ण के बीच के जो संबंध है उसको उन्होंने अनुपात के रूप में दर्शाया। कैसे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। साइन का व्युत्क्रम कौन सा है, साइन का व्युत्क्रम होता है ज्या का व्युत्क्रम व्युज्या कोसेक, इसलिए साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। कॉस का व्युत्क्रम कौन सा है, व्युकोज्या सेक, तो कॉस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। टैन का व्युत्क्रम कौन सा होगा, कॉट। तो आपको याद रखने में इतनी कठिनाई तो नहीं होगी, केवल किसका किसका अनुपात याद रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात। आपको इससे इसका व्युत्क्रम आपको याद हो जाएगा। तो ये याद करना के लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको हम लोग बोलते हैं लाल बटे कक्का, जहाँ एल क्या होता है, लंब, के होता है कर्ण और ए होता है आधार। अगर हम एल बटे के बोल रहे हैं तो ये किसके लिए, साइन, ए बटे के कॉस और एल बटे टैन के लिए। तो एल बटे के लंब बटे कर्ण किसका त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये साइन थीटा का, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा और लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, टैन थीटा। साइन का व्युत्क्रम है कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कॉस का व्युत्क्रम है सेक, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। टैन थीटा का व्युत्क्रम है कॉट थीटा, तो हो जाएगा आधार बटे लंब। ये त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है और हमेशा इसका उपयोग होगा। जब आपको ये त्रिकोणमिति 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद होंगे तभी आप आगे के प्रश्न हल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं हल कर पाएंगे। चाहे कोणों का मान निकालना हो, चाहे भुजाओं का मान निकालना हो, आपको ये त्रिकोणमितीय अनुपात का जो सूत्र है ये याद होना चाहिए। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है याद रखने का, लाल बटे कक्का। अब हम देखते हैं कि साइन, कॉस और टैन के बीच में भी एक संबंध होता है। वह संबंध क्या है कि टैन थीटा स्पर्शज्या जो है वो ज्या और कोज्या के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि साइन, टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो कॉट थीटा बराबर हम अगर इसको उल्टा कर दें, कोज्या बटे ज्या कर दें, तो ये कॉट थीटा कोटि स्पर्शज्या के बराबर हो जाएगा। अच्छा, ये तो हमने टैन और कॉट का व्युत्क्रम संबंध में देखा। इसी प्रकार से जो हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है इसके भी 6 व्युत्क्रम होंगे। साइन किसका अपोजिट होता है, साइन ज्या होता है व्युज्या का, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कोसेक थीटा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा और टैन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉट थीटा। इसी प्रकार से कॉट और टैन, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे टैन थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा और कोसेक थीटा व्युत्क्रम हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा का। इन व्युत्क्रम, ये 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमने पढ़ा है और ये जो संबंध और ये व्युत्क्रम जितना हमने आज के त्रिकोणमितीय परिचय में हमने जो सीखा, जो भूमिका हमने पढ़ी, इसके आधार पर ही आप प्रश्नावली के सवाल हल कर पाएंगे। और ये प्रश्नावली के सवाल हम अगले भाग में देखेंगे। इस भाग को पढ़ने के लिए और समझने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।